अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी जी। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कतर में जॉब्स के हवाले से है। जब से वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है तो कतर में जो जॉब्स की कंडीशंस हैं, बिज़नेस की जो कंडीशन है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं और नई से नई जो है ना वो बात उसमें कर देते हैं, जबकि रियल इन्फॉर्मेशन कुछ और ही होती है। और इसके अलावा जो सुनी सुनाई बातें हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि वर्ल्ड कप के बाद ये हो गया और वो हो गया और इस तरह हो गया और हालात ख़राब हैं और ऐसा है और वैसा है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के ऊपर तफसील से बात करेंगे और इस तमाम बातों पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कतर में हो क्या रहा है, कतर में जॉब्स की पोजीशंस कैसी हैं, कतर में बिज़नेस के हालात कैसे हैं। तो क्या नए लोगों को इस वक्त कतर में जाना चाहिए या नहीं, और अगर जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए। तो इस मौजू पर आज हम खुल के बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि कतर में जॉब्स ढूंढने के तरीके, कतर में वीज़ा हासिल करने के तरीके और कतर में वीज़े की फ़ीस क्या है, या कतर में लोग वीज़े के नाम पे फ्रॉड कैसे करते हैं, इन सब मौजूआत के ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। तो उनके थंबनेल भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और कोशिश ये करूँगा कि उनके लिंक्स भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो इन तमाम मौजूआत पर, इन तमाम सब्जेक्ट्स पर अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या आजकल के जो हालात हैं कतर में, वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जॉब मिल जाएगी या क्या होगा। तो इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जब से वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है तो वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद वहाँ पे बिज़नेस और उसके साथ साथ जॉब्स की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। अब डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ ठप हो के बिल्कुल ख़त्म हो गया और ज़ीरो हो गया और ऐसा है वैसा है। अब सबसे पहली रीज़न तो ये है, सबसे पहली वजह तो ये है कि कतर में जो बिज़नेस और जॉब्स में कमी आई है या बिज़नेस डाउन हुए हैं, उसमें यह है कि जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है तो जिन लोगों के टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट थे या वो कंपनीज जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सिर्फ वर्ल्ड कप को फोकस करते हुए काम कर रही थी, फुटबॉल के वर्ल्ड कप को फोकस करते हुए काम कर रही थी, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और इस तरह उन लोगों ने अपनी कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अपने लोगों को फारिग कर दिया और कंपनी क्लोज करके वो जहाँ के भी लोग थे वो वहाँ अपने अपने मुल्कों में चले गए। तो इस तरह करके वो जो एक बिजनेस में बूम आया हुआ था पिछले 10 साल से वर्ल्ड कप की वजह से, वो बूम कम हो गया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ काम नहीं है या वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है या वहाँ पे कोई जॉब नहीं है। अब लोग ये कंपेयर करना शुरू हो गए, लोगों का ये माइंडसेट हो गया कि पिछले 10 साल में जिस तरह कतर में बिजनेस और जॉब्स थी, अब वो उसी रूटीन के आदी हो चुके थे। तो जैसे ही ये बूम ख़त्म हुआ तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में कतर की मार्केट वापस आई, तो बहुत से लोग उस बात से डिस्टर्ब हो गए। बहुत से लोग के बिजनेस ऑफ हो गए, जिन लोगों की छोटी छोटी कंपनीज थी जो कि वर्ल्ड कप के बेस पे ही बनी हुई थी, जो कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेके कंस्ट्रक्शन का काम करते थे या छोटे छोटे उनके बिजनेसेस थे, वो सब क्लोज हो गए। अब बात करते हैं बड़ी कंपनीज की। जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा रेडको इंटरनेशनल, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये रेडको इंटरनेशनल का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। तो इनका भी जो है 70% से ज़्यादा जो स्टाफ है या लेबर है वो सब जो है कतर से मूव कर चुकी है, और वो मूव करके सऊदीया में जा चुके हैं और वहाँ जाके सेटअप कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदीया में इस वक्त जो है ना अगले 10 से 15 साल के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इस तरह करके बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने वहाँ से मूव किया है सऊदीया के लिए। तो इसलिए भी कतर की मार्केट थोड़ा सा डाउन हो गई है। अब यह है कि नए आने वाले जो लोग हैं वो उसी तरह चले आ रहे थे। 2022 में जब दिसंबर में ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो 2023 में भी लोग उसी हिसाब से चले आ रहे थे, और कतर में नए वीज़े भी मिल रहे थे, सब चल रहे थे। लेकिन तादाद तो बढ़ती जा रही थी लोगों की, मगर जॉब्स और बिजनेस कम होते जा रहे थे। तो इस वजह से अचानक से बहुत से लोग वहाँ आ गए, वो बेरोज़गार हो गए, और बहुत से लोग पहले ही वर्ल्ड कप ख़त्म होने की वजह से बेरोज़गार हो चुके थे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत से ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा हो गई कि जिनके पास वीज़ा भी था, आईडी भी था,
उनको एनओसी भी दे रही थी उनकी कंपनीज या उनके जो एम्प्लॉयर हैं, मगर जॉब्स नहीं थी उनके लिए। तो इस तरह करके बहुत से लोगों को वाइंड अप करना पड़ा और वापस अपने मुल्क जाना पड़ा। अभी करंट सिचुएशन वहाँ पे ये है कि अब जो है बहुत से लोग अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वो लोग बेरोज़गार हैं, वो लोग उनके पास जॉब्स नहीं है, अक्सरियत तो ये खाली पाकिस्तानी लोगों के साथ नहीं है, इंडियंस और श्रीलंकन्स, बांग्लादेशी बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, तो जो वहाँ पे बैठे हैं ये मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास कोई स्किल नहीं होता। वरना कतर की जो नॉर्मल मार्केट है, अगर आपके पास कोई हुनर है या कोई स्किल है तो आपको चाहे जल्द या बदेर मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने के बाद जॉब मिल ही जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ वहाँ जा रहे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए और आप चाहते हैं आप किसी रेस्टोरेंट में वेटर जाके लग जाएंगे या आप किसी भी कंपनी में हेल्पर जाके लग जाएंगे या आपको कोई भी ऐसी जॉब मिल जाएगी, सिक्योरिटी में चले जाएंगे, मतलब लोग ये सोच के जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं क्योंकि ऐसी जॉब्स वहाँ पे हैं ही नहीं इस वक्त। उसकी वजह यह है कि जो नॉर्मल मार्केट है उसमें ऑलरेडी इस तरह की जॉब्स में लोग जो हैं वो पहले से जॉब कर रहे हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स अब कतर में चल नहीं रहे कि जिसकी बिना पर इस किस्म की जॉब जनरेट हों और लोग वहाँ पे आएँ और ये जॉब कर लें। तो वहाँ पे अब जो बंदा आना चाहे उसके लिए सिंपल सी एक इंस्ट्रक्शन ये है या मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि उसको कुछ ना कुछ ज़रूर आना चाहिए। उसके पास इलेक्ट्रिशियन का कोई हुनर हो या वो प्लम्बर हो या वो कोई भी काम हो, इवन कि वो किसी अच्छे होटल का शेफ़ हो, वो चाहे, क्योंकि होटलिंग का वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस है तो होटलिंग में जॉब्स निकलती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कतर बिल्कुल ज़ीरो हो गया और वहाँ पे जॉब्स नहीं है। आप अभी भी गल्फ टाइम्स निकालिए, डेली बेस पे आपको कम से कम 8 से 10 मुख्तलिफ कंपनीज के आपको एडवर्टाइजमेंट इश्तहार मिल जाएंगे कि जिसमें वो ये इश्तहार दे रहे हैं कि हमें ये बंदा चाहिए, ये वैकेंसी खाली है, ये लोग हमें हायर करने हैं। तो उसमें मैनेजमेंट के भी लोग हैं, मोस्टली टेक्निकल जॉब्स वहाँ पे हर वक्त ही अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल हुनर है, अगर आप ऑटोमेशन का काम जानते हैं, अगर आप ड्राफ्ट्समैन हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं या इंजीनियर हैं या आप गैस वेल्डिंग का काम जानते हैं, तो आपको जॉब जल्द या बदेर मिल ही जाती है। पर अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब आपके लिए एक बड़ा रिस्क है और बड़ा टास्क है, और इसी वजह से जो है ना बहुत सारे लोग वहाँ पे फ्री बैठे हुए हैं। और अगर आपके पास कोई हुनर होगा तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहले जो बूम था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उस वक्त सबके बिजनेस, जो भी छोटे छोटे बिजनेस थे, लोगों ने बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे और छोटे छोटे हट बनाए हुए थे, कैफ़े बनाए हुए थे, जो कि एक रीज़नेबल इनकम उनको दे रहे थे। लेकिन अब जैसे ही ये बूम ख़त्म हुआ है तो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस क्लोज हो गए हैं। अब भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, तो वहाँ क्योंकि कतर की मार्केट बहुत छोटी सी है, तो आपको बहुत स्मार्ट सिलेक्शन करने के बाद वहाँ पे जाके अपना बिजनेस ओपन करना पड़ेगा। आप किसी शॉपिंग मॉल में कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस है, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है या जनरल स्टोर बनाना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं, मगर आपको शॉप सिलेक्शन और लोकेशन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कतर की मार्केट एक छोटी सी मार्केट है और वहाँ जाके ये चीज़ें बनाना, वहाँ जाके ये चीज़ें ढूंढना और ढूंढ के फिर एक शॉप या एक बिजनेस डेवलप करना थोड़ा सा टफ है। एक ज़रूरी बात और ऐड करता चलूँ कि कतर में इस वक्त क्योंकि जॉब्स या बिजनेस नहीं है, तो बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास इंडियंस या पाकिस्तानी वीज़े तो मौजूद हैं मगर जॉब्स नहीं हैं। तो वो ऐसा करते हैं कि जो पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए लोग हैं या बांग्लादेश में बैठे हुए लोग हैं, उनको वो वीज़े बेच देते हैं, और जो लोग पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में बैठे होते हैं उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता कि वहाँ हमारे साथ जाके हमें जॉब नहीं मिलेगी। तो वो बड़ी बड़ी जो मतलब रकम है, बहुत बड़ी अमाउंट दे के 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रियाल दे के वो कतर पहुंच जाते हैं। वो वीज़ा लेके जब वहाँ पहुंचते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ना उनके पास कोई जॉब है, ना उनके पास कोई अकामोडेशन है, और वहाँ जाके फिर वो बहुत पजल होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब तक आपके पास जॉब की इंश्योरिटी ना हो तब तक किसी किस्म का भी कोई वीज़ा लेने से आप गुरेज कीजिएगा। वरना कम से कम भी कम से कम भी 20 ऐसे लोगों को तो मैं जानता हूँ कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रकम दे के, पैसे दे के वीज़ा लिया और वो कतर में तो पहुँच गए हमारे पास यहाँ पे, और हमें डिफरेंट दोस्तों के ज़रिए उनसे तारुफ होता रहा, मगर उनके पास जॉब नहीं थी। उनमें से बहुत सारे लोग चले गए, फिर बहुत सारे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और ये भी एक फ्रॉड चल रहा है। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो लोग कतर आना चाहते हैं और आके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर फैसला कर सकते हैं कि क्या उनके पास कौन सा हुनर है या कौन सा स्किल है जिसकी बेस पर वो कतर में आ सकते हैं और उनको जॉब मिल सकती है।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।